अब लोग कहते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, 10 मलूका कह गए सबके दाता राम। साउथ अफ्रीका में इतने बड़े बड़े अजगर हैं जो एक हफ्ते में 1 इंच सरक पाते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था भी भगवान करते हैं। लेकिन हम भी ऐसा सोच लें और एक कमरे में बंद हो जाएं, ताला लगा लें और चाबी बाहर फेंक दें कि जिस भगवान ने शरीर दिया है वो भोजन भी देंगे, तो क्या उस ताले के अंदर भोजन कर पाओगे? कहीं से भोजन की बरसात हो पाएगी? तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। जितना जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं, कर्मणाम जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विवद्यते। जैसा कर्म करते हो वैसा ही सुख और दुख हमें मिलता है। पृथु जी महाराज ने बहुत सत्कर्म किया, परमात्मा प्रकट हुए, कहा कि मांगो, आपको क्या मांगना है? पृथु जी ने कहा सब प्रसन्न रहें, त्राही त्राही मची हुई है, भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं, इनके कष्ट की निवृत्ति हो जाए, इसके लिए कुछ करिए। भगवान ने कहा ये तो सब खुश रहेंगे, तुम अपने लिए तो मांगो कि तुमको क्या चाहिए। पृथु जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं आ गया हूं तो बिना दिए वापस नहीं लौटूंगा, तुम्हें जरूर मांगना पड़ेगा। बोले क्या मांगे? कुछ तो मांगना पड़ेगा, बिना मांगे मैं वापस ही नहीं जाऊंगा। तो पृथु जी ने कहा अगर देना है ना तो आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान चौंक गए, 10,000 कान का क्या करोगे? ये बताओ, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इसमें जो अपने को सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली इंद्री है वो कौन सी है? जिससे आपको सबसे ज्यादा टेंशन होती है, कौन सी है? मन तो है, लेकिन मन तक भी वो टेंशन कहां से पहुंचती है? कानों से। आप किसी पड़ोसन के घर में गई और पड़ोसन ने कहा अरे परसों तुम्हारी बहू आई थी और तुम्हारी थोड़ी प्रशंसा कर रही थी। क्या प्रशंसा कर रही थी? कह रही थी बुढ़िया सुबह 4 बजे उठकर बैठ जाती है और जब भी चाय मांगती है 1-2 मिनट भी देरी हो जाए तो पूरे घर को सर पर उठा लेती है, ऐसे करती है वैसे करती है, और कितनी भी अच्छी चाय बना दो, कभी चीनी कम, कभी अदरक ज्यादा, कभी कुछ, सुबह 4 बजे ही मूड खराब कर देती है। आपने सुना, कहां से सुना? कानों से सुना। आपका ब्लड प्रेशर कितना हो गया? 200/120 हो गया, जो 120/80 था। कहां से घुसी टेंशन? मन परेशान हो गया। कहां से हुआ? कान से। अरे पृथु जी महाराज, ये 2 कानों की वजह से सारा संसार टेंशन में है, तुम 10,000 कान का क्या करोगे ये तो बताओ। पृथु जी ने कहा लोक वार्ता रता क्रूरा, इस संसार की निंदा चुगली सुनने के लिए मैं 10,000 कान नहीं मांग रहा, यह सुनने के लिए तो 2 ही कान काफी हैं। निरंतर सुनते रहो, इस पाप में रति होकर डूब के मर जाओगे इन 2 कानों से अगर लगातार संसार की चर्चा सुनोगे, क्योंकि उस चर्चा में सुख है ही नहीं, कष्ट ही कष्ट है। मैं तो 10,000 कान इसलिए मांग रहा हूं कि यह मेरे जो 2 कान हैं इनसे आपकी कथा सुनकर मन तृप्त नहीं होता है। मैं 10,000 कानों से आपकी कथा निरंतर सुनता रहूं, निरंतर सुनता रहूं, इसलिए मैं 10,000 कान मांग रहा हूं। देखें, पृथु जी महाराज परमात्मा का अवतार होने के बाद भी 10,000 कान मांग रहे हैं कथा सुनने के लिए, और हम सब 2 कान होने के बाद भी इनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। 3 घंटा हम कथा सुनते हैं और उस 3 घंटे के बाद हम क्या करते हैं कि जो और समय 21 घंटे का बचा उसमें हम फालतू बातें सुनने लगते हैं। अब 1 बाल्टी है आपके पास, आप सुंदर जाओ 3 घंटे उसमें गऊ का दूध भरो और 23 घंटे कोई गंदगी भरते रहो, पानी भरते रहो कुछ, तो वो दूध जो है थोड़ी देर में जब बाल्टी भरेगी तो बाहर आ जाएगा, और जो फालतू चीज आप भर रहे हो वही भरी रह जाएगी। वही स्थिति हमारे मन की है। कर्ण छिद्रों के द्वारा 3 घंटे में आप भगवत नाम रूपी अमृत अपने मन में भर रहे हो, और उसके बाद काफी समय खराब करके 23 घंटे में इधर उधर की बातें सुनकर मन से जो है उस अमृत को निकाल रहे हो।